नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एनएनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। 28 मई को चुनाव प्रचार में रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो 28 मई की सुबह ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचकर 3 संकल्प समावेश में भाग लेंगे, जिसमें चांदबाली, कोरेई और नीमापड़ा है, जहां वो बीजेपी की 10 साल की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 तारीख को ओडिशा पहुंचकर बरीपदा, बालेश्वर और केंद्रपाड़ा में विजय संकल्प समावेश में भाग लेने की योजना है। जहां बीजेपी का ओडिशा चुनाव पे पूरा फोकस है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आने वाले 29 तारीख को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी प्रचार में ओडिशा पहुंच रहे हैं, जो बालेश्वर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं आने वाले 23 तारीख को राहुल गांधी भुवनेश्वर पहुंचकर सिमुलिया में चुनावी साधारण सभा में भाग लेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट के लिए अपील करेंगे। आज ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का मिशन उपकुल शुरू हुआ है। आज अपना मैराथन चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री केंद्रपाड़ा, पारादीप और जगत सिंहपुर में चुनावी सभा में भाग लिया और कहा है आने वाले जुलाई महीने से मुफ्त बिजली, साथ ही विगत 25 साल के उल्लेखनीय कार्यों के बारे में लोगों को बताया और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। साइक्लोन रेमल रविवार रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच तट से टकरा गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि चक्रवात रेमल रविवार रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के बीच पहुंचा। सोमवार को धीरे धीरे कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। हालांकि इसने पश्चिम बंगाल में तबाही के निशान छोड़े हैं। पेड़ उखड़ गए हैं, घर जमीनों जद हो गए हैं और बिजली के खंभों को गिरा दिया गया है। बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून से पहले ही बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला साइक्लोन है। आईएमडी ने पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में 26 से 27 मई को अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। असम और मेघालय में भी अत्यधिक बारिश होने की आशंका है। आईएमडी के अनुसार यह कुछ और समय तक लगभग उत्तर की ओर और फिर उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा। ओडिशा के 21 लोकसभा सीटों में से अधिक सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस और भाजपा के नेता कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में ओडिशा में चौथे और आखिरी चरण के मतदान यानी कि 1 जून से पहले भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक एक बार फिर ओडिशा में प्रचार करने आने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार यानी 27 मई के दिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ओडिशा के भद्रक, मयूरभंज व जगत सिंहपुर और बालेश्वर जिला में मंगलवार 28 मई के दिन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव केंद्रपाड़ा और भद्रक जिला में भाजपा उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने देश के शीर्ष अदालत से कहा है कि उनकी अंतरिम जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्हें मेडिकल टेस्ट कराना है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि पेट सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए उनकी अंतरिम जमानत को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक दिन में मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, चंदौली, काजीपुर और गोरखपुर में रैली की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान नाम लेते हुए भी अफजाल अंसारी को आड़े हाथों लिया और कहा माफिया अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए खुद को ब्रिगेडियर उस्मान का परिवार बताता, ये कोरा झूठ है। मध्य प्रदेश में आज सोमवार यानी 27 मई को लू का तीसरा दिन है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 3 जिलों यानी रतलाम, धार और राजगढ़ में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 46 जिलों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। इससे पहले रविवार यानी 26 मई को प्रदेश का राजगढ़ सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आलम यह है कि सुबह 9 बजे से गर्मी का प्रकोप दिखना शुरू हो जाता है। दोपहर तक सड़कों पर सन्नाटा दिखाई पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान आरोप लगाया कि आपदा के समय पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं की। प्रदेश में आपदा से 22,000 परिवार प्रभावित हुए। केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों को कुछ नहीं दिया। 9,000 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई भी अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं की है। नरेंद्र मोदी जी से पत्रकार पूछते, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? छील के खाते हो
या चूस के खाते हो? एक और चमचे ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी, देश में कहा जा रहा है, भैया आप शांत हो जाएं, डिस्टर्ब मत कीजिए। देश में कहा जा रहा है कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, 20-25 अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, अरबपति बनते जा रहे हैं, और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो नरेंद्र मोदी पहले 20-25 सेकंड सोचे ऐसे, फिर कहते हैं, क्या चाहते हो? क्या मैं सबको गरीब बना दूं? आप सोच देखिए, सवाल गरीब बनाने का नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देते हैं, वही अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को मिलनी चाहिए। आपने पता नहीं देखा ही नहीं देखा, पुणे में एक अमीर घर का बेटा पोर्श गाड़ी, शराब पी के, 17 साल का बच्चा शराब पीकर पोर्श गाड़ी को 200 किलोमीटर प्रति घंटा चलाता है 11 बजे रात को, 2 लोगों को मार देता है। कोर्ट उसे कहता है कि 300 शब्द का ऐसे लिखो। अब अगर बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, उबर ड्राइवर गलती से किसी को मार देता है, 10 साल की सजा होती है, चाबी उठा के फेंक देते हैं। उबर ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से, बस ट्रक ड्राइवर से ये क्यों नहीं कहते, भैया 300 शब्द का ऐसे लिखो और चलाओ जितनी चलानी है ट्रक? क्यों? क्योंकि वो गरीब है, ये अमीर है। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब अगर आप 24 साल का मनरेगा का पैसा, 24 साल का मनरेगा का पैसा, 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, यूपीए की सरकार थी। अगर आप उसको 24 बार करोगे, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। अदानी जी को हिमाचल के सेब का पैसा, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, मुंबई का एयरपोर्ट था, किसी और के पास था, उस पर सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी होती है। एयरपोर्ट वो अदानी को दे देता है, अदानी को देने के बाद सीबीआई इंक्वायरी, ईडी इंक्वायरी सब बंद हो जाती है। पोर्ट्स दे दिए, एयरपोर्ट्स दे दिए, सोलर पावर, विंड पावर, बिजली, सारा का सारा इन लोगों को दे दिया है। कोई युवा आज छोटा सा भी बिजनेस चालू करना चाहता है, फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस, सोलर पावर का बिजनेस, छोटा सा छोटा बिजनेस, उसको। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio